हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंपटीशन युग। मैं मयंक आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ। कल मैंने रेशियो की पहली क्लास ली थी, जिसको हम धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल तक आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आज इस क्लास का दूसरा पार्ट है, तो देर न करते हुए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। कल हमने 9 क्वेश्चन तक तो आपको बता ही दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो पिछले वीडियो में हमने ए अनुपात बी अनुपात सी वाला देख लिया था, तो अब इसको कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। हमें यहाँ पे ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है 3:2, इसी के नीचे लिख लेते हैं 3:2। ऐसे हमें बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है 4:5 और सी अनुपात डी हमें दिया हुआ है 3:4। जब आपको ये बड़े लेवल का करना होता है, जैसे ए बी सी डी, अगर आगे एक नंबर और बढ़ जाए ई तक हो जाए, तो आप प्लॉटिंग मेथड या शिफ्टिंग मेथड वाला फॉर्मूला लगाइए, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब जैसे यहाँ पे 5 है, इसके पास में जो जगह खाली है इसको आप यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ऐसे करके शिफ्टिंग मेथड। ऐसे यहाँ पे 2 के पास में जो जगह है तो 2, यहाँ पे भी 2। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे इनकी जगह पे, जैसे यहाँ 3 है तो 3 इसके जस्ट पास में इधर बराबर वाली जगह पे बैठा देंगे। ऐसे यहाँ पे 4 बैठा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। उससे पहले देखेंगे क्या कुछ इसमें कट रहा है, क्या कैंसिल हो जाता है तो सबसे बढ़िया बात है, तो यहीं से कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये 2 2 2, और इसमें से जो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा। 3 3 9 दूनी 18, ये 12 15 और ये 20, तो ये आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, ए अनुपात बी आपका 3:2 है, बी अनुपात सी आपका 4:5 है, सी अनुपात डी आपका 3:4 है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्रॉस में आपका सेम रहना चाहिए, एक जैसा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अच्छा, इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से गुणा करेंगे वो आप देख लीजिए। मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप ए के लिए जो पहली वाली गुणा, ठीक है, कर लीजिए। 3 3 9 चौक 36। अच्छा, दूसरी गुणा जब आप करेंगे तो एक पहला नंबर उठाएंगे, बाकी के 2 ऐसे उठा लेंगे। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये इस तरह से, ये आप दूसरा नंबर इस तरह से ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24। अच्छा, ये आपका बी का हो गया। अब सी के लिए क्या करना होगा, सी का मैं इससे बता देता हूँ। इन दोनों को लेंगे 2 और 5, और तीसरी बार में हम ये इधर इसको ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 3 3 30। ठीक है, अनुपात। अच्छा, चौथी बार में क्या करना पड़ेगा, जब हम सारे इधर वाले हम सारे ले लेंगे। ठीक है, कि क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40। ठीक है, अब जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 18 12 15 20। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखिए दोनों तरफ आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी आपका 5:2 है, और बी अनुपात सी आपका 3:1, सी अनुपात डी आपका इस तरह से दे रखा है। यहाँ पर आपको केवल ए अनुपात डी का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये वाला मेथड बताया है ना, ये मेथड से आप पूरा जब आपको निकालना होगा तभी आप निकालिए। और ये उसके बाद में अगर आपको ये ए अनुपात डी डायरेक्ट देखना है तो आप ये वाला मेथड निकालिए।
तो हम यहाँ पर ये वाला मेथड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 5:2, B/C आपका 3:1, C/D आपका 1:5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें A/D चाहिए ना, A/D। तो हम कैसे कर रहे थे A/D के लिए, सबसे पहले वाला हमारा A हो जा रहा था और सबसे आखिरी वाला हमारा D हो जा रहा था। तो इसी तरह से निकाल लेंगे। 5:15:10। अच्छा, इसको अनुपात में और कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, A/D की वैल्यू। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे A/B, B/ या बटे कह लें तो ये दे रखा है और आपको मान निकालना है A/B/C का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे B बराबर है, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बराबर हो जाएगा, जब हम यहाँ पे 5 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ। जब हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो गणित का रूल यही कहता है कि अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करिए ऊपर। तो ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। तो इसको हमने 20 बना लिया, इसको भी आप 20 बना लीजिए। तो B हमारा दोनों तरफ सेम हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दी इधर हमने। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, A/B हमारा कितना हो गया, 15/20, और B/C कितना हो गया हमारा, 20/24। ठीक है, तो यही हमारा A/B/C हमें निकल के आ जाएगा, क्योंकि B हमारा दोनों तरफ सेम हो गया। तो अब हम रख सकते हैं यहाँ पे A की जगह पे क्या आ गया 15, B की जगह पे क्या आ जाएगा 20, और C की जगह क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये हमारा A/B/C का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है हमें, और हमें ये क्वेश्चन में फाइंड करना है A/B। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A/B ये बराबर है किसके, C/D के, बराबर है किसके, E/F के। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3:2 या 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो A है, C है और E है, देखिए A, C, E सब बराबर ही है ना। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक वैल्यू मान लेंगे इसको, सबको ए मान ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2A हो जाएगा, ये 5A हो जाएगा, ये 3A हो जाएगा, क्योंकि सारे A बराबर C बराबर E है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, लिख लेते हैं 2A प्लस 5A प्लस 3A, कुछ भी लिख लीजिए, चाहे आप C मानेंगे तो C मान लीजिए, इसको जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए। अब यहाँ पे B है, सबको हम B बना ले रहे हैं, 4B 7B और 2B, क्योंकि ये आपके बराबर है ना, B D और F सब बराबर है, तो हमने एक ही मान लिया इसे। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 10A/13B। अब A और B का मान हमें 3:2 दे ही रखा है, तो वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, दस बटे 13, A की जगह हमें क्या पुट करना है 3, और B की जगह हमें क्या पुट करना है 2। तो कितना हो जाएगा जी, 15/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 से कट के जो 5 हो जाएगा, और 5 से 15 और बटे 13, ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमें x और y का मान दे रखा है अनुपात में 3:2, और यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट घटा दिया तो ये 5 हो जाएगा, और ये 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करके घटा दिया और नीचे बटे में स्क्वायर करके जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, A/B से आपका 25% अधिक है और B/C से आपका 20% कम है। ये आपका परसेंटेज वाला एक तरीके से क्वेश्चन है, ये आपका रेशियो में भी लग जाता है इस तरह से। ज़्यादातर आपका रेशियो ही मेन बेस है,
एक बार रेशियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप अर्थमेटिक पे कमांड अच्छे से कर सकते हैं। तो ए बी से आपका 25% अधिक है, ए अधिक है ना, हमने यहाँ पे ए अधिक कर दिया। पहले हम आपको डायरेक्ट 100 मान के बता दे रहे हैं और फिर आपको रेशियो से बता देंगे। जैसे हमने ए आपका ज़्यादा है 25%, तो हमने बी को 100 माना और ए आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी हमें पता चल गया। अब आगे क्या कहा गया है, बी आपका सी से 20% कम है, तो बी कम है ना सी से, बी आपका कम है तो सी को हम 100 मान लेंगे, बी कम है 20% तो 80 हो जाएगा। 100 में से अगर 20% कम है तो 80% हो गया। ठीक है, तो ए और सी का मान पूछा है। अब हमारे यहाँ पे बी अलग अलग आ रहे हैं तो उनको हमें क्या करना है, सेम करना है। तो सेम हम ऐसे कर सकते हैं, ये 4:5 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, 25 से काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। अब देखिए, ये देखिए हमारे 4 दोनों तरफ बराबर हो गए बी के मान। तो अब क्या कर सकते हैं, हम क्या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। हमारा ए क्या है, 5 दिया हुआ है, बी आपका कितना 4 दिया हुआ है और सी आपका 5 दिया हुआ है। तो ए और सी का मान पूछा है, 5 है, ए अनुपात सी आपका 5:5 है, कट के 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। दूसरा तरीका आपका ये है कि जैसे आपने 25% बोला है, 25% अधिक है तो सीधा 25% को आप ऐसे लिख लीजिए, अधिक बोले तो सीधा जोड़ दीजिए 125/100 और जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। तो वो एक तरीके से जो हमने यहाँ पे कैंसिल करा है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, दूसरे पेन से बता दे रहे हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ गई है। ए अनुपात बी, आपका ए ज़्यादा है 25% तो ए हमारा 5 हो जाएगा और बी हमारा 4 हो जाएगा। अच्छा, आगे फेज में क्या कहा गया है, बी अनुपात सी, बी आपका 20% कम है। 20% कम का मतलब कि 20% होता कितना है, 1/5 होता है, तो एक कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो बी आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। 20% होता है 1/5, 1/5 में एक कम मतलब कितना, 4। तो सीधा ऐसे निकल आएगा। ए और सी का पूछा है क्योंकि बी बराबर हो गए हमारे, ए और सी पूछा, सीधा कट के 1:1 आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जिसमें P अनुपात Q 1:5 में दे रखा है। तो हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, तो P की जगह हम 1 रख देंगे, Q की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा निकल आएगा, P हमारा 1 है तो ये 3 एकम 3 और ये हमारा 2Q 10 हो जाएगा, 10 और 3 13। अनुपात यहाँ पे देख लेंगे, 3 में से 10 चला जाएगा आपका तो कितना जाएगा, -7, -7। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 13/-7। मुझे क्या है, मैंने क्वेश्चन जो बनाया है तो इस वजह से इसमें माइनस आ गया यहाँ पे, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, A/B आपका 3/4, B/C आपका 6/5। तो A + B - C और B + C आपको निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या हमारा B बराबर है, और नहीं बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। कितना कर लेते हैं, तो यहाँ पे 12 बना देते हैं दोनों को। एलसीएम ले लेते हैं इनका, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या, बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर 12 कह रहे हैं तो 12 भी हो जाएगी, और इससे अगर बड़ी भी देखेंगे तो 24, 48 कुछ भी संख्या हो सकती है, तो सबसे छोटी ली जाती है एलसीएम मेथड से। तो 4×3=12, 3 से गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तभी तो ये हमारा 12 बन जाएगा, दोनों तरफ के सेम हो जाएंगे बी बी। ठीक है, तो ए हमारा कितना निकला है, 9, बी हमारा कितना निकला है, 12। अब इसमें से हम सी घटा देंगे, सी हमारा 10 निकला है, और यहाँ पे क्या है, बी और सी को जोड़ना है, तो बी हमारा 12 था और सी 10 है। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ऊपर 11 और नीचे 12 और 10 22, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपका,
x बराबर 3/4 बाई दे रखा है। और बाई आपका, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बटे बाई बराबर 3/4 इस तरह से लिख सकते हैं। और ऐसे हम बाई को कैसे लिख सकते हैं, बाई बटे जेड आपका 4/5। तो आप देखिए दोनों तरफ बाई हमारा सेम आ रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो सीधा आप x अनुपात बाई अनुपात जेड का मान सीधा लिख सकते हैं। तो x आपका कितना है, यहाँ पे 3 आ गया, बाई आपका 4 आ गया और जेड 5 आ गया। तो यही उत्तर आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। x अनुपात बाई अनुपात जेड 3:4:5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी डी, इनकी वैल्यू आपको दी हुई है, तब ए अपॉन बी सी डिवाइड बी अपॉन सी ए, ये आपको निकालना है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। ए अपॉन बी सी डिवाइड मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इंटरचेंज हो जाता है, तो इंटरचेंज कर लिया सी ए अपॉन बी। तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, इतना बचा। अब हमें ए और बी का मान निकालना है, अगर ये पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ए बी बराबर 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x लगा लें क्योंकि अनुपात में हमारा। बी सी हमारा 3x और सी ए सी डी जी, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, आपका ए, ये कितना हो जाएगा आपका 4x। तो हम देख लेते हैं कि अगर हमें चाहिए क्या है, ए चाहिए, ठीक है, तो ए हमारा कहाँ से निकल सकता है, जो कैंसिल हो जाए, ए और बी दोनों तरफ से देखेंगे कि कहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, हमें यही निकालना है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ए बी बटे बी सी हमने देख लिया, ठीक है, ये कितना है 2x बटे 3x, x से x हमारा कैंसिल हो ही जाएगा। अच्छा b से b जब हमारा यहाँ पर से कट गया क्योंकि हमने अपॉन में ले लिया, तो a अनुपात c की वैल्यू हमें पता चल गई 2/3, c हमें चाहिए नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू देख लेते हैं, c नहीं चाहिए हमें, b चाहिए, तो a का तो हमें 2 निकल के आ गया। अब हम ऐसे यहाँ पर हम c वाला है, देखिए जो हम काट देंगे तो हमें डायरेक्ट a और b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो बी सी अपॉन सी ए कितना हो जाएगा 3x बटे 4x, जो कैंसिल करा तो ये हमारा सीधा कट गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ए और बी का मान, बी आपका 3 आ गया, ए आपका 4 आ गया। अच्छा यहाँ पे जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर ए का मान 2 आ रहा है, यहाँ पर ए का मान 4 आ रहा है, तो सीधा क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा 2 से, यहाँ पे 2 से, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखें ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, ए तो हमारा 4 निकल ही आया है, निकाल दिया, बी हमारा यहाँ पे देख लिया 3 निकल आया, और सी हमारा कितना निकला है, सी ये देखिए 3 दूनी 6, इस तरह से हमने ये निकाल लिया। और हमें यहाँ पे आंसर में डालना कितना है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आपका 4 चौक 16 और बी का स्क्वायर 6 चंग 36, ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात ए दे रखा है, सबके हमने यहाँ पे मान पुट कर दिए कि इसको ए बी को हमने ये माना है, एक्स ले लिया क्योंकि अनुपात में वैल्यू थी, ठीक है, हमने इस तरह से सबको कर लिया। और यहाँ पे हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई करके सीधा हमने इसको ये निकाल दिया कि हमें ए का स्क्वायर और अपॉन में बी का स्क्वायर, हमें केवल इतना चाहिए, ठीक है। और इतना निकालेंगे कैसे, हमने यहाँ पे एक बार इसको डिवाइड कर लिया, एक बार हमने इसको डिवाइड कर लिया, इससे चेक कर लिया हमने, जब हम ए बी अपॉन बी सी कर रहे हैं तो 2/3 हो रहा है। अच्छा बी सी अपॉन सी ए कर रहे हैं तो 3/4 हो रहा है,
यहाँ पर जो चीज़ सेम आ रही हमने काट दी। तो A अनुपात C का मान हमारा एक बार आया 2:3 और B अनुपात A का मान एक बार आया 3:4। तो देखिए A एक बार 2 आ रहा है और A एक बार 4 आ रहा है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमने क्या करा, दोनों तरफ यहाँ पे दो से गुणा कर दी हमने। तो A तो हमारा 4 निकल ही रहा है इधर से भी और यहाँ से भी 4 निकाल दिया। अच्छा B को हम देखें तो B हमारा यहाँ पे दिख रहा है तो 3 इधर से आ गया। अच्छा C हमारा यहाँ पे है तो ये हमने देखा 3 दूनी 6 हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमें A और सॉरी हमने यहाँ पे 6 C का ले लिया है तो हमें B का देखना है। ठीक है, B हमारा 3 निकला है तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 36 कब होता, जब हमें यहाँ पे C का स्क्वायर पूछते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे B का स्क्वायर पूछा है तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 6250 को A, B तथा C में इस अनुपात में बांटा जाता है तो B को कितने रुपए मिलेंगे, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं। 5 3 8 और 2 10। 10 की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, 6250 के बराबर। तो एक की वैल्यू हमें पता चल गई 625 हो गई और पूछी किसकी, B की। तो B हमारा ये 3 है तो 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे सीधा। 625 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 25 3 75 और 6 3 18, 1875। ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। 12,306 रुपए को A, B और C में बांटना है। हमें दे रखा है तो B को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देखें कि क्या हमारा B बराबर है। ठीक है, हमारा बराबर दे रखा है। यहाँ पे भी B 2 है और यहाँ पे भी B हमारा 2 है। तो सीधा हम क्या करेंगे, जोड़ लगा देंगे A B C का। 3 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू सीधा दे रखी है 12,306। B को कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है B की वैल्यू 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 बनाने के लिए सीधा हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, जो 2 आ जाएगा यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो सीधा ये आपका 2 की वैल्यू निकल आई, B का मान। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा पूरा कट कर देते, 6 12 306। 6 से जब आप करते तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 जी, 6 एकम 6। तो 1 का मान हमें इतना पता चल गया और 2 का मान क्या आ जाएगा, सीधा यहाँ पर देख लेते हैं। 1 का जो आ गया तो सीधा 2 से गुणा करेंगे तो 2 4102। देखिए सही है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 9,000 रुपए को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाएगा तो A और C के भागों का अंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 7 और 3 10, 5 15, कुल जो 15 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 9,000 रुपये। और A और C के भागों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है। सीधा 2 का मान पूछा है तो 1 की हम निकाल लेंगे, कितनी आ रही, 15 छक्का 90, 600 रुपये। और यहाँ पे 2 का पूछा है अंतर, A माइनस C पूछा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 1200 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6400 रुपये को A, B और C में 3:3:2 में बांटा जाता है तो B और C के भागों का योग कितना है। यहाँ पे अंतर दिया गया था और यहाँ पे क्या है, योग आपको निकालना है। तो तीनों को जोड़ लेंगे पहले। 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6440 और B और C का योग कितना हो गया, 5। तो 1 की हम निकाल लेंगे 6440 और 5 के निकालने के लिए बट इसमें बटे में 8 लगा देंगे और 5 के लिए क्या हो जाएगा, 6440 बटे 8 गुणे 5। देख लेंगे कितना आंसर आ रहा है, 8 8 64 और 8 पंजे 40 गुणे 5 तो 40 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
40-25 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या करा हमने, 8×8 = 64 और 8×5 = 40, 805 हो गया, सीधा 5 की गुणा कर दी हमने, क्योंकि इन दोनों को बी और सी को जोड़ा है हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 117 रुपये हैं, उनको ए, बी और सी में हम इस तरह से बांटेंगे, बांटा जाना था पर गलती से इसको 2:3:4 के रूप में बांट दिया गया। तो उससे हुआ क्या कि कुछ लोगों के पास रुपए कम ज़्यादा पहुंचे होंगे। तो बस उसमें यही बोला गया है कि इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ रुपए में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये वैल्यू कितनी क्या है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन से हम इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, इसका सब में हम 12 का 12 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना होगा, 6:4:3। तो इस प्रकार से बांटा जाना था और बट कैसे गया, 2:3:4 में, 2:3:4 में बट गया। अब हम इनको जोड़ें तो क्या आता है, 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू आपकी कितनी है, 117। तो कितना यहाँ पे आ रहा है, एक की आ गई 9 अनुपात में, तो यहाँ पे हम 9 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, कर लेते हैं सब में यहाँ पे 9 से गुणा, तो इनका हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम इनका देख लेते हैं जोड़ कितना आ रहा है, 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी आ रही है, 117 यहाँ पर जो रुपए दिए हुए हैं। और उसके बाद में एक बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 13, और यहाँ पे हम 13 से गुणा कर देंगे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि किसको कितना ज़्यादा मिला या कम मिला। आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो 9 छक 54 और यहाँ पे 13 दूनी 26, ये तो कम हो गया। हमें पूछा गया है कि सबसे अधिक लाभ किसको हुआ। ठीक है, और ये आपका 9 चौक 36 है और ये 13 तियाँ 39 है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये आपका कितना है, 36 और ये आपका 39, लिख लेते हैं दूसरे पेन से, 36 और ये आपका 39। अच्छा, ये क्या है, 9 तियाँ 27 और ये क्या है, 13 चौको 52। तो देखिए इसमें जो अंतर है और इसमें अंतर है, कौन सा सबसे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे 3 का ही बढ़त हो रही है और यहाँ पे ज़्यादा की हो रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक किसको लाभ हुआ, सी को लाभ हुआ, सी को। और कितना लाभ हो गया, 25 का लाभ हुआ है। 27 दूनी 54 होता है, 2 कम कर देंगे तो 25 का लाभ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा है इसमें, सबसे पहले इनको सरल अनुपात में लिख लिया, एलसीएम लिया तो 12 हो गया। 12 को सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12। ठीक है, यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद 13 की वैल्यू 117 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो हम इसमें जब हम बराबर करेंगे सब में इनका टोटल 117 करेंगे तो एक की वैल्यू 9 है तो वो हमने 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब गलती से कितना दे दिया गया, इतना दे दिया गया है। ठीक है, देना इतना था और दे दिया है इतना। 9 की वैल्यू 117 इनको जोड़ने पर और एक की वैल्यू 13, तो ये हमने 13 का मल्टीप्लाई करा और देखा किस में ज़्यादा आ रहा है, वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याएं दी हुई हैं जिन 3:5 के रूप में, यदि उनका योगफल 640 रुपये दिया हुआ है तो उनका अंतर पूछा है। तो दो संख्याओं का योग पहले 640 है तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 640, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 80, अंतर पूछा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का, तो 160। यही आपका उत्तर निकल आएगा आंसर। अच्छा, ये पहले वाला आपका अंतर से था। अब दूसरा क्वेश्चन है योग से संबंधित। दो संख्याओं का अनुपात, उनका अंतर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जोड़ रहे थे, अब इनका अंतर हम देखेंगे कितना हो जाएगा, जो 5 हो रहा है।
5 की वैल्यू 105 दे रखी है, 1 की आपकी 21 हो जाएगी, तो उनका योग पूछा है। 7 और 2 9, यहाँ पे 9 की वैल्यू पूछी है, तो 21 गुणे 9 189 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। दो संख्याएं 5:7 के रूप में है, दोनों में से 40 घटाने पर वे 17:27 हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5:7 तो पहले था, अब इसमें से हम जो है दोनों में 40 घटा रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 17:27। अच्छा, जब हम यहाँ पे 40 घटा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखें कुछ मैचिंग हो रही है क्या? यहाँ पर तो देख रहे हैं तो रेशियो हमारा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ अगर मैचिंग नहीं बन पा रही है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर से इनका डिफरेंस लेकर के देखते हैं। यहाँ पर जो इन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है 2 का हो रहा है, और यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है 10 का हो रहा है, तो बस हमें यही डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाना है। कैसे करना है, इनका जो डिफरेंस आया है 10 का, तो वो 10 की गुणा हम यहाँ पे कर देंगे, और जो ऊपर वाले का डिफरेंस है वो उसकी गुणा हम नीचे कर देंगे, गुणे 2। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 10 है तो ये 50 हो जाएगा, और ये आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और ये आपका 27 दूनी 54 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कितने का दोनों तरफ अंतर हमारा सेम हो गया। ये हम क्यों करते हैं, अंतर सेम करने के लिए करते हैं। अभी यहाँ पे अंतर सेम नहीं था, तो हमने इन दोनों का गैप और वो भी ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब देखिए 50 में से 34 घटा रहे हैं तो 16 का गैप, और यहाँ पे 70 में से 54 घटा रहे हैं तब भी यहाँ पे 16 का गैप आ रहा है, 16 का गैप। ठीक है, 16। अच्छा, रियल में हमें कितना घटाना था, 40, तो 16 की वैल्यू आपकी किसके बराबर दे रखी है, 40 के बराबर, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/16। अब उन्होंने कहा है कि उन संख्याओं का अंतर पूछा है। इन दोनों संख्याएं, अब मेरे पास ये रियल में संख्या हो गई, अब इनका हम अंतर देखेंगे कितना है, 20 का आ रहा है। 1 की वैल्यू इतनी है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/16 गुणे 20, काट लीजिए। 40 दूनी 80 होता है, 800 हो गया ये, और 16 पंजे 80, मतलब 50 आ जाएगा इसका आंसर, 50। दोनों तरफ 4 से काट लीजिए, तो ये 4 से काटेंगे तो ये 10 हो गया, और ये आपका 4 से काटेंगे तो 5 हो गया, तो 10 पंजे 50। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। A/B आपको दे रखा है 2:3 के रूप में। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ने पर 5:7 हो जाता है। ठीक है, तो संख्याओं में अंतर पूछा है, हमने यहाँ पे लिख लिया A/B। पहले दिया हुआ 2:3, और हो क्या जाता है 5:7। अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा जो अंतर है, मतलब या जोड़, अंतर कह लें या जोड़ कह लें, यहाँ पे जोड़ पूछा गया है, तो जोड़ हमारा बराबर है क्या। यहाँ पे देखिए 3 का गैप है, और यहाँ पे देखिए 4 का गैप है, अंतर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले अंतर बराबर कर लेंगे, या तो यहाँ पर से देख लेंगे कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर आपका 1 का गैप आ रहा है, तो जी हम क्या करते हैं, ये 1 का गैप और ये आपका 2 का गैप, तो बस उल्टा लिख देते हैं, ऊपर हम 2 की गुणा कर देते हैं, और नीचे हम यहाँ पे 1 की गुणा कर देते हैं, बस उल्टा लिख देते हैं क्रॉस में। ठीक है, गुणा कर लिया हमने, तो ये आपका 4:6 हो गया, और ये आपका 5:7। अब आप देखिए दोनों तरफ हमारा बैलेंस कंडीशन हो गई कि इधर भी 1 जुड़ रहा है और यहाँ पे भी 1 जुड़ रहा है। ठीक है, 1। अच्छा, 1 तो हमारा अनुपात में है, और रियल में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। यहाँ पे बोला गया 4 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर, संख्या तो हमारी ये रहेंगी, अंतर हमारा यहाँ पे कितना आ गया, संख्याओं का अंतर 1 की जब 4 दे रखी है तो 2 की वैल्यू पूछी है, 4 दूनी 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, यही यहाँ पे अंतर पूछा गया है, तो एक संख्या A है और B है, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, कल मैंने थोड़े बेसिक लेवल क्वेश्चन लिए थे, आज धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा आगे, और आगे आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है आपको डेली एक नई वीडियो मिल सके।
धन्यवाद। जय हिंद।